Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following statements is or are correct regarding to elastomers? Statement 1, it can be elastically stretched to a large value of strain. Statement 2, these materials do not obey Hooke's law. Statement 3, Young's modulus of elastomers is very large. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ इलास्टोमर्स। क्या होते हैं इलास्टोमर्स? द मटेरियल्स whose molecules are held together by weak intermolecular forces. Consequently, they exhibit low Young's modulus. They inherit the unique property of regaining their shape and size after let's write it above, after being stretched to a large extent। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन विथस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिफिनीशन से देखा कि द मटेरियल्स कुछ मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। इसके कारण दे एग्जिबिट लो यंग्स मॉडुलस। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं तो इन्हें कंप्रेस करना या इलोंगेट करना बहुत आसान होता है, इसलिए इनका यंग्स मॉडुलस बहुत लो होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टोमर्स इज वेरी लार्ज, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। They inherit the unique property of regaining their shape and size after being stretched to a large extent। तो उन पे हम लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन लगाते हैं तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं और उसके बाद अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन भी कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है कि उस पे इलास्टोमर्स पर हम लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन लगाएं और वो टूटे नहीं, वो एक्सटेंड होता जाए, वो इलोंगेट होता जाए। तो ये जो मटेरियल है ये हुक्स लॉ तो अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि हुक्स लॉ में जो हमारा स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और यहाँ हम स्ट्रेन लगाते हैं और ये मटेरियल्स इलोंगेट होती जाती है और इसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो ये मटेरियल्स हुक्स लॉ ओबे नहीं करती, इलास्टोमर्स हुक्स लॉ ओबे नहीं करती। हमारा ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट 2 ये भी करेक्ट होगा। तो
जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। होप you understood it well. Best of luck.